सिर ऐसे करते हैं। अरबी कौमा कुमा कोई नहीं लगाते, वो कहते हैं कौमे की जगह पर वाओ ही लगाए। ज़ैदुन व हामिदुन व नासिरुन, अब मुब्तदा जमा हो गए, लिहाजा खबर भी अब जमा आएगी। तो साले की जमा क्या है? सालेहूना, सालेहूना। अब सालेहूना देख के परेशानी तो नहीं हो रही कि ये मरफू तो नहीं है? ये मरफू ही है, ये मरफू ही है। ऊना, ऊना जमा सालिम में ऊना जो है बताता है कि मैं मरफू हूं। आप अपनी भी थोड़ी सी इंजीनियरिंग करेंगे, आप इसे सालिहूनु कर दें शायद, और बल्कि नून नहीं करेंगे, सालिहूनुन, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो ज़ैदुन व हामिदुन व नासिरुन सालिहूना। उसामा, तलहा और हमजा उस्ताद हैं, मुअल्लिमूना। मुअल्लिमूना, मुदर्रिसूना। उसामतु व तलहतु व हमजतु असातिज़ातुन। उस्ताद की जमा असातिज़ा ही आती है ना, उसमें से गोलता हम कैसे हटाएं? जिस लफ्ज में गोलता लग गई उसकी तो नहीं निकाल सकते ना आप। तो उस्ताद की जमा असातिज़ा आती है कि नहीं आती? असातिज़ा, असातिज़ा, तो आप असातिज़ा का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसामतु व तलहतु व हमजतु असातिज़ातुन। जिब्रील, हारूत और मारूत फरिश्ते हैं। जिब्रीलु व मीकालु व हारूतु मलाइकातुन। मलक की जमा मलाइका आती है, मलक की जमा मलाइका आती है। अब उसकी गोलता नहीं निकाल देनी आपने, जिस लफ्ज के साथ गोलता लग चुकी है वो नहीं आप निकाल सकते। मरियम, ज़ैनब और फातिमा। मरियमु व ज़ैनबु व फातिमतु नेक हैं। मोनस जमा, मोनस जमा। साले की जमा मोनस क्या आती है? सालिहात, सालिहात। और मरफू फॉर्म आतुन, जुमला बन जाएगा जी सालिहातुन। मरियमु व ज़ैनबु व फातिमतु सालिहातुन। उर्दू में देखें एक ही लफ्ज़ है जी नेक, वो वाहिद के साथ भी लगा हुआ है। जैद नेक है, मरियम नेक है, मोनस के साथ भी लगा हुआ है, मुज़क्कर के साथ भी लगा हुआ है, मोनस के साथ भी लगा हुआ है। जैद और हामिद नेक हैं, जमा के साथ भी लगा हुआ है, ठीक। लेकिन अरबी में देखें एक था तो सालिहुन, एक मुज़क्कर था, एक मोनस हुई तो सालिहतुन, दो मुज़क्कर हुए तो सालिहानी, दो मोनस हुई सालिहतानी, दो से ज़ायद मुज़क्कर हुए सालिहूना, दो से ज़ायद मोनस हुई सालिहातुन। तो आप समझते हैं शायद मैं वाहिद जमा आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। लीजिए आखिरी पॉइंट इस सिलसिले का, जैद, मरियम और हामिद। जैद, मरियम और हामिद ये तीनों नेक हैं। दो मर्द आ गए, सही, एक खातून है सालिहूना। और अगर हामिद की जगह एक और खातून आ जाती, यानी ज़ैदुन व मरियमु व फातिमतु, एक मुज़क्कर आए से ही बीच में खबर जो है मुज़क्कर हो जाएगी, सिंपल सा उसूल है। तो मैंने अलम को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके बेशुमार जुमले आपको बनाकर दिखा दिए। दूसरी किस्म है ज़मायर, लेकिन ज़मायर की जो कि 3 अक़साम है, तो ज़मायर को ज़रा स्किप करते हैं और जो अगली किस्म है ना उसकी तरफ आ जाते हैं, फिर इसके बाद ज़मायर को लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अगली कैटेगरी है मारफा की, मुअर्रफ बिल्लाम। तो मुअर्रफ बिल्लाम मारफा होता है, लिहाजा मुब्तदा बन सकता है। मुझे बताइए कि मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान, जिसकी अरबी होती है मुस्लिम,
मुस्लिम का लफ्ज़ मुब्तदा बन सकता है? मैं मुस्लिम नाम की बात नहीं कर रहा। मुस्लिम अगर नाम हो तो मुब्तदा बन सकता है। मुस्लिम का लफ्ज़ मुस्लिम एज ए मुस्लिम इसी सूरत में मुब्तदा बन सकता है? नहीं, क्योंकि नकरा है। मुस्लिम नकरा है ना, और हमने पढ़ा है कि नकरा मुब्तदा नहीं बनता। मुब्तदा के लिए शर्त है कि वो मारफा हो। तो मुस्लिम को पहले आप मारफा बनाएंगे और नकरा को मारफा बनाने का तरीका आपको आता है। अल लगा देते हैं शुरू में, तो अब आप कहेंगे जी अल मुस्लिम। अल मुस्लिम मारफा हो गया। अब अल मुस्लिम को मरफू लिखें तो अल मुस्लिमु। अल मुस्लिमुन तो नहीं कहेंगे ना, अल मुस्लिमु। मुसलमान के बारे में एक खबर दी जा रही है कि मुसलमान सच्चा होता है। अल मुस्लिमु, तो खबर उसकी आ जाएगी जी सादिकुन। यहां पर सिंगल हरकत क्यों आई है? अल की वजह से। गैर मुनसरिफ पर सिंगल हरकत क्यों आती है? क्योंकि वो डबल हरकत कबूल ही नहीं करता। अल मुस्लिमु सादिकुन, मुसलमान सच्चा है या सच्चा होता है। मुब्तदा वाहिद है ना, अल मुस्लिमु वाहिद है ना। अल मुस्लिमु का मुसन्ना क्या बनेगा जी? अल मुस्लिमु का मुसन्ना अल बोले, थोड़ा सा बोल के रुक जाते हैं। अल मुस्लिमु का मुसन्ना अल मुस्लिमानी। अल मुस्लिमानी मार्फ है, मुब्तदा बन सकता है। दूसरी शर्त मुब्तदा के लिए क्या है कि मरफू होना चाहिए। अल मुस्लिमानी मरफू है, मरफू है ना, मरफू है ना। कहां से पहचाना आपने मरफू? आनी से, माशाल्लाह। अगर आप जेर से पहचानने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं पहचान पाएंगे, कभी नहीं मानेंगे कि ये मरफू है। ठीक है, जेर हो जाएंगे आप। मुसन्ना को किससे पहचानना है? आवाज से। मुसन्ना को किससे पहचानना है? आवाज से। तो अब दो मुसलमानों के बारे में मैं खबर दे रहा हूं कि दोनों मुसलमान सच्चे हैं। तो अल मुस्लिमानी सादिकानी। अल मुस्लिमु वाहिद, अल मुस्लिमानी मुसन्ना। जमा क्या बनेगी अल मुस्लिमों की? अल मुस्लिमूना। अल मुस्लिमूना। अब अगर मैं कोई हरकतें ना डालूं तो आप इसे सही पढ़ लेंगे ना? सही, यानी एक दिन ऐसा आ सकता है कि मैं बोर्ड पे जो भी लफ्ज़ लिखूं उस पर कोई हरकत ना डालूं और आप एग्जैक्ट उसकी हरकत भी पढ़ें और उसका इराब भी पढ़ें। अल मुस्लिमूना, अब ये मारफा है, अल लगा हुआ है। मरफू है, बिल्कुल है, क्योंकि ऊना की आवाज मरफू आवाज ही होती है। सही, जबर से नहीं देखना, आवाज से देखना है, क्योंकि जमा सालिम की आवाज से इराब पहचाना जाता है। और खबर भी जमा आएगी और मुज़क्कर आएगी, तो सादिक की जमा सादिकूना। अल मुस्लिमु, इसकी मुअन्नस क्या होगी? अल मुस्लिमातु। लंबा नहीं करना। अल मुस्लिमातु, मुसलमान मुअन्नस के बारे में खबर दी जा रही है कि सच्ची है। अल मुस्लिमातु सादिका। तो अब यहाँ उर्दू में भी थोड़ा सा ख्याल किया गया कि मुसलमान सच्चा है और मुसलमान मुअन्नस सच्ची है। अब वहाँ पर मुअन्नस नहीं लगाया गया बल्कि मुसलमान ही लफ्ज़ रखा गया। मुसलमान सच्ची है, मुसलमान सच्चा है, मुसलमान सच्ची है। तो सच्ची है बता रहा है कि यहाँ पर मुसलमान मुराद मुअन्नस है, लेकिन अरबी में सब कुछ बताएगा कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। अल मुस्लिमातु वाहिद मुअन्नस है, मुसन्ना मुअन्नस क्या होगा? अल मुस्लिमा तानी। खबर क्या हो जाएगी? सादिका तानी। अल मुस्लिमा की जमा, गोलता वाली की जमा कैसे बनाते हैं? गोलता हटाते हैं, अलिफ और लंबी ता लगा देते हैं। अल मुस्लिमातु, आतुन था ना, आतुन। आतुन एक हरकत क्यों गई? अल की वजह से। अल मुस्लिमातु सादिका। अच्छा, जुमला अगर ये हो कि मुसलमान काफी सारे मुज़क्कर और मुसलमान काफी सारी मुअन्नस,
ये सब सच्चे हैं। क्या जुमला बनाएंगे? अल मुस्लिमूना वल मुस्लिमातु सादिकूना, अल मुस्लिमूना वल मुस्लिमातु सादिकूना। अल मुस्लिमूना सादिकूना, मुसलमान सच्चे हैं। ट्रांसलेशन कर रही हो ना, सिंपल देखें। अल मुस्लिमू सादिकून, मुसलमान सच्चा है। अल मुस्लिमानी सादिकानी, दोनों मुसलमान सच्चे हैं। उर्दू में है या हैं, दो के लिए अलग से नहीं है कुछ। अल मुस्लिमूना सादिकूना, मुसलमान सच्चे हैं। अब ट्रांसलेशन कुरान मजीद में जब आप कर रहे होंगे ना, आपके सामने ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा, मारफा प्लस नकरा, मारफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन, तो आपने है खुद लगाना है। अल मुस्लिमातु सादिकातुन, मुसलमान सच्ची है। अल मुस्लिमातानी सादिकातानी हैं। अल मुस्लिमातु सादिकातुन, ये है और हैं आपने खुद लगाना है। कब लगाना है? जब आपको मारिफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन मिले, मारिफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन मिले तो है लगा देना है। आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, आपके सामने जुमला आया अल्लाहु समीउन, तो आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे? आपने देखा मारिफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन, अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाहु बसीरुन, अल्लाह देख रहा है, देखता है, देखने वाला है। अल्लाहु हाफिजुन, अल्लाह हाफिज क्यों कहते हैं आप ये जो कहते हैं ना अल्लाह हाफिज, ये जुमला इसमें बोल रहे होते हैं आप, अल्लाह हाफिज, ठीक है, अल्लाह हाफिज। असल में ये क्या है? अल्लाहु हाफिजुन, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। पास में आ गई। हम तो चूंकि आखिरी हरकत नहीं बोलते ना, तो अरबी सीखने के लिए आखिरी हरकत सीखने के लिए बोलनी बहुत जरूरी है। जब आपको समझ में आ जाएगी फिर ना बोले। अल्लाह हाफिज, अब आप बोलेंगे अल्लाहु हाफिजुन, तो इस तरह आपने इंशाअल्लाह ताला जुमले जो बनाने की कोशिश करनी है। तो अलिफ लाम वाला इस मुफ्ता बन सकता है। सिर्फ 5 जुमले छोटे छोटे आपके सामने लिखता हूं और उन्हें बस ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा। और मुब्तदा की जगह पर अलिफ लाम वाला इसम रखकर मैं जुमले कोशिश कर रहा हूं। अल किताबु मुफीदुन, किताब फायदेमंद है। मारिफा नकरा कॉम्बिनेशन मिल गया ना। आपने क्या नोट करना है? मारिफा प्लस नकरा, मारिफा नकरा कॉम्बिनेशन जुमला इसमिया बन जाता है खुद लगाना है। किताब मुफीद है। अल बाबू मफ्तूहुन, अब ज्यादा आपको मफ्तूह के माना नहीं आएंगे, सही, वो आप देख लेंगे, पूछ लेंगे किसी से, अब तो गूगल सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे माना ओपन, तो ट्रांसलेट कर देंगे जुमले को, दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खुला है। खिड़की को अरबी ज़ुबान में कहते हैं नाफिज़ा, नाफिज़ा खिड़की, ठीक। खिड़की की जब आपने अंग्रेज़ी पढ़ी थी ना, विंडो, वो नहीं आपको मुश्किल लगी थी? विंडो WINDOW, पता नहीं क्या, ठीक है। अब नाफिज़ा मुश्किल लग रही है आपको, तो अन नाफिज़ा तू, खिड़की, खिड़की मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है। मफ्तूहतुन, खिड़की खुली हुई है, खिड़की खुली हुई है। अत्तालिबु, अत्तालिबु तालिब इल्म, जदीदुन, जदीद किसे कहते हैं? नया, न्यू, तालिब इल्म नया है। हाँ जी, अल उस्ताज में रख रहा हूं मुब्तदा की जगह पर, क्या पढ़ूंगा इसे? अल उस्ताज़ु पढ़ू ना, जा पढ़ सकता हूं? अल उस्ताज़ा पढ़ दूं? अल उस्ताज़ी पढ़ दूं? नहीं पढ़ सकता ना, क्यों?
क्योंकि मैं मुब्तदा की जगह पर रख रहा हूँ। मुब्तदा की जगह पर जो भी इसम रखा जाता है वो मरफू रखा जाता है, लिहाजा मैं ऐसे हरकत ना भी डालूं तो आप मरफू ही पढ़ेंगे इसे। अल उस्ताजु कदीमुन, उस्ताद कदीम है, पुराना है, ठीक है, उस्ताद पुराना है। अल माऊ, अल माऊ पानी, बारिदुन, बारिद कहते हैं ठंडे को, ठंडा है, पानी ठंडा। अल कहवातु, कहवा कॉफी, कहवा, ठीक है। कहवा मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है ना अरबी में। अल कहवातु बारिदातुन, अल कहवातु बारिदातुन। अब इसका तर्जुमा आपने ये नहीं करना कि कहवा ठंडी है, कहवा ठंडी है तर्जुमा नहीं करना। तर्जुमा आपने अपनी उर्दू वाला करना है, क्योंकि उर्दू में आपका कहवा मुज़क्कर होता है। आखिरी जुमला जी, अशायु चाय, अशायु चाय, बारिदुन चाय ठंडी है। अब ये तर्जुमा नहीं करना कि चाय ठंडा है, क्यों आप कहें जी बारिद तो मुज़क्कर होता है, बारिद तो मुज़क्कर होता है ना, बारिदा मुअन्नस होती है, चाय आपकी उर्दू में मुअन्नस होती है भाई, अरबी में चाय मुज़क्कर ही है। और गरम के लिए लफ्ज़ लगता है जी हार, हार हरारत से, ठीक है, बारिद ठंडा। अब जरा इन तीनों जुमलों को गरम करें। पानी गरम है, अल माऊ हारुन, अल कहवतु हारतुन, कहवा हारतुन है, और अशायु हारुन। लेकिन चाय होगी गरम। ले जी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मारिफा की जो अगली किस्म है प्रोनाउंस, उसमें से इंशाअल्लाह ताला डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पहले मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला जुमले बनाएंगे, और फिर जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको एंड पे रखेंगे। इसलिए कि जो आम डेफिनेशन प्रोनाउन की होती है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, तो ये जो भी इसमें इस्तेमाल हुए इनके लिए हम पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अल मुस्लिम के लिए ही, अल मुस्लिमा के लिए शी, ठीक हो गया ना, और अल मुस्लिमानी और अल मुस्लिमा तानी के लिए दे, अल किताबू के लिए इट, फॉलो कर रहे हैं ना। तो वो चूंकि प्रोनाउन नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं इसलिए वो एंड पे रखेंगे। और दिस के लिए भी मैं प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं कहता हूं दिस इज अ पेन, इशारा किया ना दिस इज अ पेन, फिर कहा इट इज ब्लैक, तो इट मैंने दिस के लिए इस्तेमाल किया, तो इसलिए मैं उसे एंड पे रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।